बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। कल हम हरदोई की पिहानी नगर पालिका में हैं। यहाँ हमारे साथ में सपा प्रत्याशी शाहीन बेगम के बेटे शहीद खान जी से मुलाकात की और जाने की इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये यहाँ के लोगों के बीच में उतरे हैं। शहीद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिसको लेकर इस बार आप जो है जनता के बीच में उतरे हैं? देखिए, यह हमारा नगर है पिहानी। यहाँ की जो एक सबसे फेमस चीज़ है वो है गंगा जमुनी तहजीब, वो पूरे ज़िले में फेमस है। यहाँ की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, शिया सुन्नी की एकता, ये पूरे ज़िले में फेमस है। और पब्लिक पिहानी की सिर्फ़ और सिर्फ सम्मान चाहती है, मोहब्बत चाहती है, उसको पैसे और घमंड से कोई मतलब नहीं। क्योंकि पिहानी ने घमंड किसी का नहीं रखा। पिहानी की जनता ऐसी है, अगर सर पे बिठाना भी जानती है तो सर से उठा के पटकना भी जानती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है नगर पालिका चुनाव में, और नगर पालिका चुनाव के बाद में भी नगर पालिका का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है अतिक्रमण। इसमें क्या देखा जाता है कि अक्सर छोटा वोटर जो है, हमारा छोटी जनता जो है, वो अक्सर अतिक्रमण दायरे में आ जाती है। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे, आगे चलकर जो है इस समस्या को कैसे निस्तारण करेंगे? देखिए, 2012 से और 17 के चुनाव में, 2012 से 17 के कार्यकाल में हमारे पिताजी मरहूम हाजी डॉक्टर सईद साहब जो थे, उनके समय में जो अतिक्रमण हुए उसमें कम से कम गरीब को आना पड़ा। इस समस्या में उन्होंने हर समाज को लेकर साथ में चले हैं, और सबसे मेन चीज़ गरीब तबके को साथ में लेकर चले हैं। ये उन्हीं की देन है जो आज इतना बड़ा जनसैलाब हमारे साथ खड़ा हुआ है। विकास की अगर बात की जाए तो नगर पालिका क्षेत्र में अब तक क्या विकास हुआ, और आप आगे क्या स्ट्रेटजी लेकर विकास को लेकर आएंगे? देखिए, विकास की स्ट्रेटजी ये है कि आज से पहले हमारे मरहूम अली बाब जैदी बब्बे साहब जो थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में काम कराया, और इस बात की पूरी पिहानी गवाह है कि हमारे वालिद साहब ने जो विकास कराया, इससे पहले कोई विकास ना। और जो हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्य जो सड़कें हैं, 5 साल में उन्होंने सिर्फ मुख्य सड़कें जो हैं, कुछ सड़कें इन्होंने बनवा दी हैं, इसको विकास कहते हैं। अगर आपने सड़कों की बात की है तो आप अगर सड़क व्यवस्था में आते हैं, इस व्यवस्था चेयरमैन यहाँ से चुने जाते हैं, माता जी आपकी चुनी जाती है, तो आप सड़कों को लेकर और जो नालियाँ जो होती हैं उनको लेकर क्या विकास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारे नगर में गांव जुड़े, चमिलिया है, बौली है, और पियाबाग है, सकसपुरा है, क्योंकि पहले हम छोटी छोटी गलियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि गलियों से निकल के ही आदमी रोड पे आता है। पहले गलियों का काम करेंगे, क्योंकि गांव में अभी तक गलियों का काम करेंगे, क्योंकि गांव में अभी तक जो हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने पियाबाग है, चमिलिया है, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक ईंट भी लगाई है, वहाँ पे एक ईंट तक नहीं लगी है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि जो हमारे गांव जुड़े हुए हैं उनको, उनकी व्यवस्था ठीक करना है, वहाँ की नालियाँ ठीक करना है, उनकी जो है सड़कें गलियाँ ठीक करना है, क्योंकि वहाँ से नागरिक, जब गलियाँ ठीक होगी तभी नागरिक वहाँ से रोड पे आएगा। अक्सर देखा जाता है कि जो है पानी का जो भराव होता है वो नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होता है। तो आप अगर आते हैं और उस क्षेत्र में जो है क्या जो विकसित करेंगे जिससे जो जल भराव फिर से भरेगा? अगर हमारा चुनाव जीतने के बाद में स्ट्रेटजी ये है काम करने का कि सुबह सुबह हमारी एक टीम हर एक वार्ड में निकलेगी, भ्रमण करेगी, क्या काम हो रहा है, क्या सही से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेके हमारी टीम पूरा साथ देगी। और 2 चीज़ें और होंगी, एक हमारे आवास पे शिकायतनामा रखा जाएगा बॉक्स, और एक जो है पालिका में, कि जो हमारी गरीब तबके की जनता है वो शिकायतनामा में अपनी शिकायत दर्ज करे और 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर काम किया जाएगा।
अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के लिए जो खेल कूद के मैदान होते हैं वो नगर पालिका क्षेत्र में जगह होने के बावजूद भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या जो है जो मौजूदा चेयरमैन होते हैं वो लोग विकास इस क्षेत्र में जो है विकास कम करते हैं। तो आप अगर इस चेयरमैन के रूप में अगर माता जी हैं तो क्या बच्चों के लिए क्या करेंगे और युवाओं के लिए ऐसा क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा सबसे पहला जो काम है पिहानी की जनता के लिए, वो ये है कि पिहानी में अभी तक कोई भी सरकारी मैरिज हॉल नहीं। हम सबसे पहले मैरिज हॉल बनाने का काम करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी चुनाव जीतने के बाद में, आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बच्चों के लिए और युवाओं के लिए हम एक भले ही छोटा सा लेकिन एक स्टेडियम बनवाने का कार्य करेंगे। अभी तक लगभग कितने स्टेडियम यहाँ पर उपलब्ध? पिहानी में तो अभी कोई स्टेडियम है नहीं। नगर पालिका चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन द्वारा क्या कोई कार्य स्टेडियम को लेकर नहीं किया गया? कुछ सोचा ही नहीं गया, करने की छोड़ दिए, सोचा ही नहीं गया। अच्छा, लाइट की व्यवस्था भी नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी क्षेत्रों में देखी जाती है, स्ट्रीट लाइटें जो है उसको लेकर आप क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए, नगर पालिका में जो अभी तक जो लाइटों का निर्माण हुआ है, जो अभी तक 2012 से लेके 2023 का चुनाव चल रहा है, जो भी लाइटें लगी हैं वो 2012 के कार्यकाल में हमारे पिताजी ने लगवाई थी। अभी तक दूसरी कोई लाइट या खंबा नहीं लगा है, और खंबा तो छोड़ दीजिए, उसमें जो बल्ब लगाता अभी तक उस बल्ब को नहीं लगा पाए वर्तमान चेयरमैन साहब। आपके यहाँ पर करीब 70% जो है मुस्लिम भाइयों की जो है, यहाँ पर मुस्लिम समाज की जो है वोटर संख्या है 70%। उसमें जो है 2 उम्मीदवार मोहम्मदन जो है आते हैं और एक जो है भाजपा से आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने जो है किससे टक्कर मान रहे हैं और जो है क्या परसेंट जो आप मान के चल के रहे हैं कि आपका परसेंटेज रहेगा? देखिए, जो पिहानी की जनता की आवाज़ है उसमें तो यही आ रहा है, और बाकी लोग सर्वे भी करके दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की और हमारे अम्मी की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से, कि एक तरफा है जी। फाइट में मार्केट हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो नगर हो, किसी हर मोहल्ले से एक ही आवाज़ आ रही है कि आप चुनाव जीत गए हैं। और वैसे आदमी कहीं जाता है तो आदमी कहता है हम आपको वोट देंगे या हम आपके साथ में हैं, आप चुनाव जीत जाएंगे। अब मुझसे जनता से जहाँ मैं जा रहा हूँ, जनता यही कह रही है कि आप परेशान मत हो, आप चुनाव जीत गए। चलिए, ये तो हमारे साथ में थे शेफ शहीद खान जी, वोटरों को के साथ में मिलकर उनकी समस्याओं को भी जो है समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम तमाम लोगों से पिहानी की और जनता से मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उनकी और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच में उतरे हैं।